जोहार झारखंड, जय झारखंड। सबसे पहले आज निर्मल दा की शहादत दिवस, उन्हें हुल जोहार करते हैं, नमन करते हैं कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। निर्मल दा को शहादत दिवस पर सत सत नमन, हुल जोहार, नमन, वंदन। आज उनकी विचारधारा के कारण ही इस आंदोलन को हम लोग खड़ा कर पाए, इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और निश्चय उनकी विचारधारा के कारण ही हम लोग बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आज जनमानस को आवश्यकता है उनकी विचारधारा को घर घर तक ले जाने की, ताकि फिर से नव झारखंड का निर्माण सृजित हो सके। और इसी क्रम में चूंकि भारत आस्थाओं का देश है, तो विभिन्न आस्थाओं के पर्व हैं, उनको भी मैं आज के लाइव के माध्यम संदेश के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। सर्वप्रथम कल विश्व आदिवासी दिवस है, उसकी शुभकामनाएं। आज पवित्र श्रावण मास चल रहा है, आस्था रख सावन के प्रति आस्था रखने वाले उन्हें भी बधाई, शुभकामनाएं। मुहर्रम के प्रति आस्था रखने वाले उन्हें भी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और साथ ही मैं विशेष अपील करना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कुछ साथियों, हमारे यानी झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति का या फिर आंदोलनकारी कुछ साथियों के फर्जी अरेस्टिंग के बाद जगह जगह पर पुतला दहन, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो उसी क्रम में डुमरी में भी किया गया था। सबसे पहली बात, इस आंदोलन को युवागण कर रहे हैं और निश्चय ही युवा उग्र होते हैं। भगत सिंह ने भी कहा था कि बम फोड़ना का मतलब किसी को क्षति पहुंचाना नहीं, बल्कि बाहरी सरकार को जगाना है। तो युवा थोड़ा सा उग्र होते हैं। अगर किसी युवा ने उग्रतापूर्वक आक्रामकता में अगर कुछ अपशब्द कहा है, तो देखिए अपशब्द, हम लोग इस आंदोलन से अपशब्दों को दूर रखते हैं। अपशब्द के लिए हम लोग, अगर अपशब्द से किसी को ठेस पहुंचा तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन युवा अगर आक्रामकता की बात रखे हैं तो आक्रामकता के पक्षधर हैं, क्योंकि आक्रामकता ही युवा की पहचान होती है। बाकी अपशब्द के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी है, किंतु आक्रामकता और उग्रता युवा की निशानी होती है, क्रांतिकारी की निशानी होती है। चाहे निर्मल दा की बात करें, चाहे अन्य जो झारखंड आंदोलनकारी रहे वे भी। अच्छा ठीक है दादा, 34 सोमवार की शुभकामनाएं। हम अपना स्टेटस को एडिट कर लेंगे। तो निश्चय ही इस क्रम में प्रशासन जो लगातार षड्यंत्र कर रही है, जिस क्रम में डुमरी के तमाम साथी, लगभग दर्जनों साथी पर झूठा मोटा फर्जी केस किया गया है, उसके क्रम में आज हम लोग डुमरी में मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये द्वेषपूर्वक है। अगर युवा थे, सभी तो क्षेत्र के युवा थे, एक बार उन युवाओं से बात करनी चाहिए थी, प्रशासन को भी और साथ ही उनको भी जो लोग केस किए हैं। बाकी अगर इस तरह की बात की जाए, अगर छोटी छोटी बातों को अगर उठाया जाए सोशल मीडिया से, तो हमको लगता है ऐसा बहुत सारा केस बनेगा और हम लोग का जीवन, आधा जीवन पूरा केस में ही चला जाएगा, अगर छोटी छोटी बातें। तो इसलिए ठीक है, अगर इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, नाराबाजी सही है, उग्रतापूर्वक बातें करना भी सही है, लेकिन अगर अपशब्द कहा तो उसके लिए हम भी समिति के माध्यम से क्षमा मांगते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को तुल देकर ऐसा कर रहे हैं, तो जब आपको अगर सरकार के विरोध जाने से सरकार के लोगों को तकलीफ हुआ है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार पे भी, खासकर जो मुख्यमंत्री है उन पर तो धोखेधड़ी का केस बनता है। तो आप लोग इस पर भी आवाज उठाइए, क्योंकि उन्होंने कहा था स्थानीय नीति, उन्होंने कहा था 5 लाख का रोजगार, तो क्या इस पर केस नहीं बनेगा? मतलब डराने धमकाने के लिए ये युवा ही हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अगर युवा दोषी हैं तो सरकार भी दोषी है, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था, 3.25 करोड़ की आबादी से वादा किया था, उन पर धोखेधड़ी का केस बनना चाहिए। और माननीय खुद माइंस लेके चल रहे हैं, 6ठी क्लास में पढ़े हैं हम लोग, 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि माइंस यानी लाभ के पद पर विधायक सांसद नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल लाभ के पद पर नहीं हो सकता है, तो केस तो उन पर भी बनता है दादा। इसलिए ठीक है, समर्थन होना सही है, लेकिन समर्थन के कारण द्वेष में आ जाना उचित नहीं है। इसलिए जिस द्वेष के माध्यम से डुमरी के साथियों पर FIR की गई है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, आंदोलन को दबाने की साजिश है। अगर उन्होंने आक्रामकता, उग्र, तब बस कुछ अगर ऐसी बातों को रखा था तो उसको बैठ के बात कर सकते थे। आप सभी डुमरी के लोग हैं या फिर जो स्थानीय सरकार है, वो बच्चों को कह सकते थे कि आप लोग आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऐसी बातें रखते हैं, उनको नियंत्रण करें, ऐसा बात हो सकता था। अगर इस तरह की बातों को पकड़ा जाए तो झारखंड के आंदोलन के टाइम में भी लोग मारने, चीरने, फाड़ने की तरह तरह की बातें करते थे। तो इसलिए निवेदन होगा प्रशासन से भी, कृपया इस तरह फर्जी केस में युवाओं को ना उनको दिग्भ्रमित करें, ना ही उन्हें प्रेशर करें। आंदोलन हक के लिए है। और देखिए, चूंकि करोड़ों की आबादी आंदोलन कर रही है, अगर 2-4 साथी उग्र हो जाते हैं तो आप 2-4 साथियों के लिए आंदोलन पर आप प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। बाकी हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि डुमरी के जितने भी साथी हैं, हम लोग भी आधा घंटा में घर से निकल चुके हैं और मैंने स्पष्ट कहा, युवा हैं, अगर वे गलत भी हैं
तो उनको समझाना हमारा दायित्व बनता है। यानी हम लोग एक बार उनसे बात करेंगे और हम अपील करेंगे युवाओं से, और हम मिल के अपील करेंगे, लाइव से नहीं, मिल के अपील करेंगे। उग्र, एकदम उग्रता का समर्थन है, आक्रामकता का समर्थन है। बस थोड़ा सा अपशब्दों को नियंत्रण में रखेंगे। आपसे सभी से निवेदन होगा। बाकी जितने भी साथी हैं, आज डुमरी के साथी को दिक्कत हुआ है, कल नावाडी को हो सकता है, परसों बगोदर को हो सकता है, परसों तोपचांची को हो सकता है। इसलिए लड़ाई एकजुटता की है। और हाँ, अगर किसी से किसी को व्यक्तिगत द्वेष है तो आप उससे बैठ के बात कर सकते थे। आप दर्जन युवाओं को जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन पर ये झूठा एफआईआर मुकदमा कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है, अनुचित है। तो इसलिए प्रशासन, अनुमंडलीय प्रशासन से मांग होगी, निवेदन होगा, कृपया किसी लोगों के द्वेष को यहाँ ना हावी न दे। बाकी अगर ऐसा कहा जाए तो आदरणीय मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय जो भी रहनुमा है, उन पर लोग बहुत सारे टिक्का टिप्पणियां करते हैं। ऐसे में तो पूरा थाना केवल और केवल सोशल मीडिया के केसों से काहे न दे सकते हैं दादा। सबका पर्व है, सबको। बाकी जिनको, तो मैं यही कहना चाहूँगा, डुमरी के जितने साथी हैं कृपया करके अनुमंडल परिसर आएंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।